आज पर्यूषण का आज 5वां दिन है। 5वां दिन सत्य के रूप में स्थापित है। चार धर्मों की आराधना आपने की तो 5वें सत्य की प्राप्ति आपको हो रही है। क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म आपको प्राप्त हुए। चार धर्म पाने पर 5वां सत्य धर्म मिलेगा। और अगले 4 धर्म प्राप्त करोगे तो अंतिम ब्रह्म का धर्म मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सत्य और ब्रह्म, ब्रह्म और सत्य, इसी में सारे धर्मों का सार समाया हुआ है। सत्यता की बात आपको समझ में जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि आपका झूठ से परिचय ज़्यादा है। संसारी प्राणी सत्यता की भावना तो भाता है, पर उसका जीवन असत्य से ज़्यादा जुड़ा रहता है, झूठ से ज़्यादा जुड़ा रहता है। असत्य किसे कहते हैं? असद अभिधान मनिर्तम। असत का अभिधान होना ये अनृत यानी झूठ माना गया। जो जैसा नहीं है, जितना नहीं है, जिस प्रकार नहीं है, और जो है नहीं है उसे है उस रूप में, उतने रूप में, उस प्रकार से प्रकट करना असत्य माना गया है। नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा है, उतना नहीं है, उतना कहना ये असत्य है। जो है, जैसा है, जितना है, उतना समझना, स्वीकार करना और उसी तरह का कार्य करना, ये सत्य माना गया है। श्रेष्ठतम सत्य की बात तो मुनि राजों के जीवन में चरितार्थ होती है, जिसमें अभिप्राय को भी सत्यता से जोड़ा जाता है। लेकिन गृहस्थों के लिए व्यवहारिक जीवन में सत्यता की बात इस रूप में कही जाती है कि तुम्हारे बोलने से यदि किसी परिवार का उजाड़ हो जाए, घर बर्बाद हो जाए, दूसरे पर बड़ी आपत्ति विपत्ति आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना, ऐसा झूठ नहीं बोलना जो थोड़े से अपने स्वार्थ के पीछे दूसरे को बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसमें धर्म का द्रोह हो रहा हो, राज्य का द्रोह हो रहा हो,
राष्ट्र का द्रोह हो रहा हो, राष्ट्र के प्रति विश्वासघात हो रहा हो, वह सब झूठ है। उससे बचना और सत्यता का व्यवहार करना। अपने बोले जाने पर, सत्य बोले जाने पर भी किसी पर आपत्ति विपत्ति प्राणों का संकट आ जाए तो सत्य का भी निषेध किया गया है। ऐसी झूठ भी नहीं बोलना कि दूसरे पर आपत्ति विपत्ति संकट आ पड़े, ऐसे झूठ का भी निषेध किया गया है। हाँ, साथ में ये भी कहा गया, तुम्हारे कथनचित झूठ बोलने से कोई परिवार का बहुत बड़ा बचाव हो रहा हो, संकट टल रहा हो, या किसी जीव की हिंसा टल रही हो, किसी जीव को शरण और अभय मिल रही हो, निर्दोष जीव को, अपराधी के लिए नहीं, निर्दोष जीव तुम्हारी वजह से बच रहा हो, निरपराध पशु, निरपराध जन थोड़े झूठ बोलने से बच रहे हों, तो वह थोड़ा बोला गया झूठ भी सत्य ही है, क्योंकि उसमें जीव दया अहिंसा का भाव जुड़ा हुआ है। और जिस बोलने में जीवों की हिंसा हो जाए, बोलते ही साथ बिल्कुल प्राणियों को दंडित कर दिया जाए, उस बात से भी बचना पड़ता है। अभिप्राय हमारा निर्मल हो, उद्देश्य जनहित का हो, समाज हित का हो, राष्ट्र हित का हो। सत्यता तभी तुम्हारी पल सकती है। झूठ बोलने के कारणों की समीक्षा में आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा कि यदि आपको सत्यव्रत का पालन करना है तो इन भावों से बचना आपको: क्रोध, लोभ, भीरुतो, हास्य, प्रत्याख्यानानि, अनुवीची भाषणम च पंच। ये भावना है सत्यव्रत पालने की। जरा सी लापरवाही बरती, असावधानी की, झूठ के दोष लगेंगे। झूठ बोलने में कारण क्या बनते हैं? क्रोध। व्यक्ति यदि आवेश में रहता है, क्रोध की तीव्रता रहती है, तो व्यक्ति सत्य नहीं बोल पाएगा। या तो वह अथवा बोलेगा, झूठ होगा। क्रोध, लोभ, लोभ के परिणामों में सत्य का बचाव नहीं कर सकते। लोभी व्यक्ति सत्य का पालन नहीं कर सकता। लोभ तो सैकड़ों झूठ बुलवाता है। लोभ से बचना पड़ेगा, लोभ पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। भीरुता, डरने की प्रवृत्ति। व्यक्ति डरता है, छोटी छोटी बातों में डरने लगता है, वो साहस नहीं दिखा पाएगा, हिम्मत से काम नहीं लेगा, वो झूठ का सहारा लेगा। क्योंकि डरपोक व्यक्ति निर्भीक निडरता से काम नहीं कर सकता। इसलिए भय भी झूठ बोलने में कारण बनता है। अपने बचाव के लिए डर के कारण व्यक्ति झूठ बोलता जाता है, झूठ बोलता जाता है,
और यदि सत्य के प्रति कोई निष्ठावान हो तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हास्य, हंसी मजाक। आप जितनी हंसी मजाक करोगे आपके वचनों में स्खलन होगा, यदवा तदवा बोलेगे, ध्यान नहीं रहेगा आपको। हंसी मजाक में बात करने में सत्यता असत्यता का ध्यान नहीं रहता, बस माहौल आनंदित दिखना चाहिए तो कुछ भी बोलता जाता व्यक्ति। हंसी मजाक के उसमें झूठ के दोष लगते हैं। इन सब का प्रत्याख्यान यानी त्याग होना चाहिए। सत्य व्रत के पालन में इन सब का त्याग करना जरूरी, इन सब पर नियंत्रण करना जरूरी। और अनुवीची भाषण, अनुवीची भाषण का मतलब है शास्त्र की मर्यादा से बात करना, शास्त्रोक्त तरीके से बात करना। जो भगवंतों ने कहा है, आचार्यों ने जिसे लिपिबद्ध किया है, उसे उसी के अनुरूप प्रकट करना, उसे उसी रूप में यथावत रखना, कथन में वही बात लाना जो शास्त्रों में है। अनुवीची भाषण, ये 5 भावनाएं सत्य भाषण के लिए बहुत जरूरी है। अभिप्राय का सत्य, वचनों का सत्य और प्रवृत्ति का सत्य। अभिप्राय का मतलब यह है कि अपने परिणाम भी सत्यता से जोड़ करके रखना अभिप्राय का सत्य है। मुख से कहे जाने वाले वचनों में सत्यता रहना, ये वचन का सत्य है। जो कह दिया सो कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्षत्रियों का धर्म है, जो कह दिया सो कह दिया। सत्यवादी भी ऐसे ही होता है। और प्रवृत्ति का सत्य, सत्यता का आचरण करना, सत्यता की प्रवृत्ति करना। इस तरह से सत्य का ये धर्म है। किसी कवि की पंक्तियां हैं, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। क्षमा नम्रता ऋजुता सुचिता का सत्य ही संबल है। क्षमा नम्रता ऋजुता सुचिता का सत्य ही संबल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। किसका कमल खिलता है? इन चारों धर्मों का दिव्य कमल खिल रहा है, खिल रहा है दिव्य कमल। सृष्टि का सार है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। हाँ, पंक्तियों पर ध्यान दें। सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्बल का बल है। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है, अटल अमल है। जीवन सर में सरस सत्य का खिलता दिव्य कमल है। क्षमा नम्रता ऋजुता सुचिता का सत्य ही संबल है। सत्य ही आधार है सबका। ऐसा कहते हैं लोग कि सृष्टि
ईश्वर से चल रही है। ये सृष्टि किससे चल रही? ईश्वर से चल रही है। और एक जगह हमने पढ़ा लिखा था कि सत्य ही परमेश्वर है। अब एक जगह लिखा मिला सत्य ही परमेश्वर है, और एक जगह लिखा मिला कि सृष्टि के लिए ईश्वर चला रहा है। तो मैंने विचार किया, बात सही है, सत्य रूप परमेश्वर से ही ये सृष्टि चल रही है, सत्य रूप परमेश्वर से। हाँ, सत्य का ही परमेश्वर है जो सृष्टि का संचालन कर रहा। वैसे सृष्टि का संचालक कोई नहीं है। सृष्टि स्वयं अपने आप में निर्मित है, स्वयं चल रही है, और समय आने पर जो रचना बनी है वो मिट जाती है, पुनः नई निर्मित होती है। नैसर्गिक, नेचुरल 6 काल के परिवर्तनों की स्थिति भारत ऐरावत क्षेत्र में होती रहती है काल परिवर्तन के समय। तो सत्य ही परमेश्वर है। ऐसे सत्य रूप परमेश्वर से ही संसार चल रहा है। अरे भाई, तुम नकली माल भी यदि बाजार में बेचते हो तो कम से कम लेवल तो उस पर असली का लगाना ही पड़ता है। क्या समझे? नकली माल भी यदि बाजार में बिक रहा है तो नकली के नाम पर नहीं बिक रहा है, असली के नाम पर बिक रहा है, असली लेवल से बिक रहा है। बिक तो रहा है असली, अब अंदर नकली भरा हो ये बात अलग है। सत्य ही चल रहा है, असली ही बिक रहा है। भले ही लेवल बिक रहा हो, माल घटिया हो, लेकिन लेवल भी असली ही बिक रहा है। इस तरह सत्य की इस चर्चा में ये कहा जाता है कि जितने दिन चल गया सो चल गया, और जिस दिन झूठ छल फरेब का भंडाफोड़ होता है आदमी परेशान हो जाता, सत्य पराजित हो जाता है, सत्य प्रताड़ित हो जाता है। प्रताड़ित हो जाए, परेशान हो जाए, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते।